नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक रहस्यमय हॉरर स्टोरी है। कहानी है एक रहस्यमय बारात की। शाम का वक्त था। आकाश में सूरज की आखिरी किरणें धुंधली पड़ रही थी और चारों ओर घना अंधेरा छाने लगा था। राहुल और करण, दो घनिष्ठ मित्र, पास के गांव में शादी में शामिल होने जा रहे थे। वो दोनों रास्ते में ही बहुत ज़्यादा मजाक करते हुए जा रहे थे, लेकिन अनजाने में बातें करते करते ही वो लोग अपना रास्ता छोड़ के एक गलत पगडंडी वाले रास्ते पे मुड़ जाते हैं और रास्ते में काफ़ी अंधेरा गहराता जा रहा था। आसपास पेड़ों की सरसराहट और जंगली जानवरों की हल्की आवाज़ें वातावरण को और भी डरावना बना रही थी। करण ने अपनी टॉर्च निकाली, लेकिन उसकी रोशनी भी इतने घने पेड़ों के बीच में दब कर रह गई थी। तब तक राहुल आसपास नजरें दौड़ाता है और उसके बाद बोलता है, यार लगता है हम रास्ता भटक चुके हैं। बेचैन होकर उसने कहा। उसके बाद करण ने भी कहा, हाँ मुझको भी ऐसे ही लग रहा है, लेकिन इतनी जल्दी डरने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कोई रास्ता मिल जाएगा। शायद कोई गांव मिल जाए या फिर कोई आदमी मिल जाए। करण ने अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हुए कहा। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, ना तो जंगल खत्म हो रहा था और ना ही सन्नाटा, बल्कि सन्नाटा चारों ओर और भी ज़्यादा गहरा होते जा रहा था। और वहाँ आसपास तो क्या, दूर दूर तक भी कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। घने जंगल के बीचों बीच वो लोग पहुंच गए थे और उनकी सांसें तेज होने लगी थी। लगभग आधे घंटे लगातार चलते रहने के बाद करण रुक जाता है और बोलता है, देखो वो सामने मुझे कुछ रोशनी जैसी दिखाई दे रही है। वो बहुत एक्साइटेड होता है कि शायद कोई इंसान उसे मिल गया है। जब राहुल ने भी ध्यान से देखा तो सच में दूर से एकदम हल्की सी रोशनी आ रही थी। अब उन दोनों को चेहरे पे बहुत राहत का निशान है कि जरूर कोई तो इंसान होगा वहाँ, तभी तो रोशनी है। उसने कहा, चलो चलो जल्दी चलते हैं, शायद वहाँ कोई घर है या फिर कोई पूरा गांव ही मिल जाए। राहुल ने कहा और वो दोनों तेजी से तेज कदमों से उस रोशनी की तरफ चलने लगे। लेकिन जैसे जैसे वो पास पहुँच रहे थे, उन्हें हल्की हल्की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी, और जैसे कोई म्यूजिक चल रहा हो या संगीत हो, जैसे वहाँ पे कोई जश्न चल रहा हो। जैसे वो रोशनी के पास पहुंचे, उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा सा खुला मैदान है और वहाँ जंगल नहीं है। वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं और बीचों बीच एक मंडप सजा हुआ है। चारों ओर पुराने जमाने के कपड़े पहने ढोल नगाड़े वगैरह बज रहे थे, जैसे कि बहुत पुराना जमाना हो। और वहाँ पे आज के म्यूजिक सिस्टम जैसा कुछ नहीं था। ये सब कोई, लेकिन बहुत भव्य लग रहा था, कोई भव्य शादी हो जैसे। उसने कहा, अरे वाह, लगता है कोई शादी में आ गए हम लोग। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। करण ने राहत की सांस ली। इन दोनों ने सोचा शादी है तो शायद बहुत ज़्यादा लोग अंदर होंगे और हम यहाँ पे सेफ रहेंगे। तो वो दोनों अंदर चले गए। वहाँ लोग पारंपरिक कपड़ों में सजे धजे थे। महिलाएं बहुत ही भारी जेवर पहनी हुई थी, गहने पहनी थी, और जो पुरुष थे वो राजसी वस्तु में बैठे थे। मंडप के पास दूल्हा और दुल्हन थे, लेकिन उनका चेहरा घूंघट और सेहरे से ढका हुआ था, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन राहुल और करण को वहाँ कुछ अजीब सा लगने लगा, क्योंकि बिना किसी आधुनिक सामान के, बिना म्यूजिक सिस्टम के लोग शादी की तैयारियों में लगे हुए थे, जैसे कोई बहुत पुराने ज़माने का शादी हो। और ये सब कुछ एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा था कोई फिल्मी बात हो। गांव देहात की भी बहुत पुरानी शादी जैसी लग रहा था सब कुछ। यार ये सब तो आज के टाइम का बिल्कुल नहीं लग रहा, ना म्यूजिक सिस्टम ना कुछ, बल्कि इनके कपड़े सजावट ये सब तो ऐसा लग रहा है 100 साल पुराना समय का हो। राहुल ने धीमे से कहा, हाँ लग तो मुझको भी ऐसा ही रहा है, पर ये लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे हमने कोई गलती कर दी हो। करण ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो वहाँ पे एक आदमी खड़ा था। उससे बात करने की कोशिश करता है करण। भाई साहब, ये शादी किसकी है? करण पूछता है। वो आदमी बहुत ही अजीब नज़रों से, बहुत अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए उसको जवाब देता है, आप लगता है यहाँ नए आए हैं, नए मेहमान हैं, तो फिर देखिए और आनंद लीजिए। उसकी आवाज़ और जवाब दोनों ही बहुत अजीब था। राहुल और करण ने ध्यान दिया कि वहाँ पे जितने लोग भी मौजूद हैं वो सब उन्हीं की तरफ देख रहे हैं, उन दोनों की तरफ। वहाँ पे जब खाना परोसा गया तो बहुत पुराने पीतल के बर्तनों में और पीतल की कढ़ाई में बनी हुई चीज़ें थी। करण ने वहाँ थोड़ा खाना भी खाया है, लेकिन राहुल ने कुछ भी खाने से मना कर दिया। उसे वहाँ का माहौल और भी ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसने करण से कहा, करण मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। उसने कहा, अरे इतनी मेहनत से यहाँ आए, थोड़ी देर तो रुको, शादी में शामिल होते हैं, थोड़ा मज़ा आएगा, करण ने लापरवाही के साथ कहा। लेकिन तभी वहाँ और भी चीज़ें अजीब होने लगी। ढोल नगाड़ों की आवाज़ अचानक ही धीमे होने लग गई। लोगों के हाव भाव, एक्सप्रेशन बिल्कुल बदलने लगे। के चेहरे पे एक अजीब सी चमक थी,
लेकिन आंखों में अजीब सा सूनापन था, जैसे उनकी आंखों में कोई मोमेंट ही ना हो। वो दोनों धीरे धीरे मंडप के पास पहुंचे, लेकिन दूल्हा दुल्हन भी चुपचाप बैठे थे, जैसे कोई मोमेंट ही ना हो। तब तक करण ने मजाक में कहा, चलो एक नज़र दूल्हा दुल्हन को भी देख लेते हैं। राहुल उसे रोकता है और बोलता है, नहीं करण, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे यहाँ कुछ गलत लग रहा है, ज़रूर हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है। लेकिन करण उसकी बात को नज़रअंदाज कर देते हुए दुल्हन के पास जाके दूल्हे का चेहरा हटाने के लिए सेहरा हटाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो सेहरे को छूता है, वहाँ बहुत तेज़ हवा चलने लगती है और आसपास की रोशनी भी बिल्कुल धीमी पड़ जाती है। ये देख के करण भी डर जाता है और दोनों ही दोस्त डर के पीछे हट जाते हैं। लेकिन वहाँ खड़े लोग धीरे धीरे आज उनके तरफ आने लग गए थे। अब उनकी चाल में एक अजीब सा खिंचाव था और आंखों में खौफनाक की चमक थी। चिल्लाता है, राहुल भागो! करण जोर से चिल्लाता है। वहाँ तेजी से भागने लगते हैं वो दोनों, लेकिन वहाँ से संगीत और हंसी की आवाज़ें तेजी से उनका पीछा कर रही थी। मुड़ कर देखा तो वो जगह पूरी तरह से अंधेरे में डूबी हुई थी। वहाँ कोई रोशनी, कोई आवाज़ें नहीं थी। चारों ओर केवल सन्नाटा और ठंडी हवा थी। वो दोनों बिना रुके लगातार भागते रहे, बहुत लंबी दौड़ लगाते रहे, क्योंकि रुकना अब उन्हें मौत की तरह लग रहा था। दोनों लड़खड़ाते हुए किसी तरह से जंगल से बाहर निकल आए और खुले रास्ते पे आ गए। लेकिन अब भी उनके चेहरे पे खौफ साफ साफ झलक रहा था। करण से उसने पूछा, करण, ये सब क्या था? वो लोग, वो सब कुछ अजीब था। राहुल बहुत घबरा गया था। मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमको ऐसा लगता है हमने किसी जिन भूत की शादी में कदम रख दिया हो, करण ने कांपते हुए कहा। उनकी यह रात उनकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात बन गई। वो दोनों उस जगह से हमेशा के लिए दूर जाने की कसम खा चुके थे। राहुल और करण तेजी से सुनसान रास्ते पर दौड़ रहे थे। उनके तेज कदमों की आहट सुनसान रात के सन्नाटे को भी चीर रही थी। लेकिन उन्हें पीछा कर रही थी एक धीमी हंसी और ढोल नगाड़ों की हल्की आवाज़, जो उनके कानों में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो बारात अभी भी इनका पीछा कर रही है। राहुल को अब समझ में आने लगा, जो कुछ उसने देखा था वो सब कुछ अजीब था। उसने पूछा, करण, ये सब कुछ क्या था? वो शादी, वो लोग, ये सब कुछ नॉर्मल नहीं था। राहुल हाँफ रहा था। मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक बात तो तय है कि हम बहुत गलत जगह पे पहुंच चुके थे। हमें यहाँ जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाना होगा। करण एकदम कांपती आवाज़ में जवाब देता है। दोनों तेज़ी से भाग रहे थे, लेकिन वो रास्ता जो सड़क पे खुल तो गया था, पर जंगल ख़त्म ही नहीं हो रहा था। बस चारों ओर पेड़ों की घनी छाया और सन्नाटा उनके डर को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। दौड़ते भागते उन्हें एक बहुत पुरानी सी जगह दिखाई दी, जैसे कोई पुराना मंदिर हो। वो मंदिर बिल्कुल खंडहर हो चुका था, लेकिन उसमें एक दिया जल रहा था और उस दिया की रोशनी उनकी उम्मीद की किरण बन गई थी। वो वहाँ पहुँच गए और बोले, चलो वहाँ रुकते हैं, शायद कोई तो होगा वहाँ जो हमारी मदद कर पाए। करण ने कहा। मंदिर के अंदर आए तो अंदर एक बूढ़ा साधु बैठा था। लंबी सफ़ेद दाढ़ी और झुर्रियों से भरा चेहरा, जैसे लग रहा था किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। और उसके पास ही था वो जलता हुआ दिया। उसके पास कुछ पुराने ग्रंथ भी रखे हुए थे। उन दोनों की तरफ बिना देखे उस साधु ने पूछा, कौन हो आप दोनों? यहाँ इस वक्त क्यों आए हो? उसने गहरी आवाज़ में पूछा। तो राहुल और करण ने, जैसे कुछ भी उन्हें सूझ नहीं रहा था, जल्दी जल्दी पूरी बात बताई। और उन्होंने जैसे ही उस शादी का जिक्र किया, साधु का चेहरा गंभीर हो गया। तुम दोनों ने एक प्राचीन अभिशप्त स्थान पर कदम रख दिया। वो कोई साधारण शादी नहीं थी, बल्कि एक मृत्यु भोज था। 100 साल पहले वो पूरा गांव भूतों में बदल गया। उनकी आत्माएं आज भी वहीं हैं, वहीं अटकी हुई हैं, साधु ने कहा। उसने कहानी बताई। 100 साल पहले उस गांव में एक शादी होने वाली थी, लेकिन शादी के ही दिन गांव में भयानक हादसा हो गया। दुल्हन की डोली लाते समय पूरे गांव पे बिजली गिर गई और सब लोग वहीं जलकर मर गए। कहते हैं सब अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ वहीं भटक रहे हैं। हर साल उसी दिन उनकी आत्माएं उसी शादी को पूरा करने के लिए इकट्ठा होती है, और जो भी अनजाने में उनकी दुनिया में कदम रखता है, वो उनकी श्रापित दुनिया का हिस्सा बन जाता है। ये सुनकर तो राहुल और करण की रूह ही कांप उठी। अब क्या करेंगे हम बाबा? क्या हम बच पाएंगे? राहुल घबराते हुए पूछता है। साधु ने कहा, इस श्राप से बचने का एक ही तरीका है। तुम दोनों को वापस वहीं जाना होगा जहाँ यह शादी हो रही थी। वहाँ पे एक मंडप में तुम्हें दीपक दिखाई देगा। उस पुराने दीपक को तुम्हें बुझाना होगा। उन आत्माओं को वहाँ शांति मिल जाएगी। लेकिन याद रखना, ये सब कुछ बहुत खतरनाक होगा। वापस जाना? बाबा, आप हमसे मजाक कर रहे हैं क्या?
करण ने डरते हुए कहा, यह मजाक नहीं है। यदि तुम नहीं गए तो वो आत्माएं तुम्हारा पीछा छोड़ेंगी भी नहीं और शायद तुम्हें इस दुनिया से मिटा के अपनी ही दुनिया में ले जाए। साधु ने गंभीरता से कहा। डर और अनिश्चितता के बावजूद राहुल और करण ने साहस जुटा लिया। साधु ने उन्हें एक ताबीज़ दिया और कहा, यह ताबीज़ तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन समय बर्बाद मत करो। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम वापस आ रहे हो, फिर तुम दोनों को कोई भी नहीं बचा पाएगा। उन दोनों के मित्र में पास कोई रास्ता तो था नहीं, तो दोबारा उस श्रापित जगह की ओर चलने लगे। रास्ते में अजीब आवाज़ें और परछाइयाँ उनका पीछा कर रही थी। राहुल ने ताबीज़ को कस के पकड़ रखा था और करण के हाथों में एक जलती हुई मशाल थी। वो उस जगह पे पहुंच भी जाते हैं, लेकिन अभी वो जो माहौल था पहले से भी ज़्यादा डरावना था। मंडप के बीच में फिर से रोशनी जगमगा रही थी, ढोल नगाड़ों की आवाज़ें भी आ रही थी, पर वहाँ कोई दिख नहीं रहा था। राहुल ने कहा, जल्दी करो, उस दीपक को ढूंढना होगा हमें। वो दोनों उस मंडप के पास पहुंच के देखते हैं कि वहाँ पे बस तेल का दीपक जल रहा है, पुराना सा। लेकिन जैसे ही करण ने उसे बुझाने के लिए हाथ बढ़ाया, चारों ओर से कुछ आकृतियाँ जो बहुत ही डरावनी थी वो प्रकट हो गई और उनकी आंखें बिल्कुल खून जैसी लाल थी और चमक रही थी। राहुल ने कहा, जल्दी से उन्हें ताबीज़ दिखाओ। करण चिल्लाने लगता है। राहुल ताबीज़ निकालता है और ऊपर उठाता है। ताबीज़ से बहुत तेज़ रोशनी निकलती है, जिससे वो आकृतियाँ पीछे हटने लगती है। करण ने तुरंत दीपक को बुझा दिया था। जैसे ही वो दीपक बुझा दिया जाता है, चारों ओर से बहुत ही भयानक आवाज़ें उन्हें सुनाई देने लगती है। करण और राहुल अपने कानों पे हाथ रख लेते हैं। जो आवाज़ें इतनी भयानक थी कि शायद उनसे बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी, लेकिन वो कान से हाथ हटाते हैं तो माहौल बिल्कुल शांत हो चुका था और उन्हें आसपास जो आकृतियाँ जो उन्हें परेशान करने के लिए उसके नज़दीक आ रही थी वो गायब हो चुकी थी और वो जगह पूरी तरह से खाली और सुनसान थी। वो दोनों मित्र जल्दी जल्दी वहाँ से भागते हैं। रास्ते में महसूस होता है कि अब वो डर उनका पीछा नहीं कर रहा है जैसे पिछली बार कर रहा था। और वो लोग पहुँचते हैं साधु के पास, लेकिन तब तक सुबह हो गई थी। साधु उनसे मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने उन आत्माओं को शांति दे दी है, अब वो किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। उन दोनों ने साधु का आभार व्यक्त किया। हमेशा के लिए उस डरावनी रात को अपने जीवन का एक सबक मान के भूल गए। लेकिन क्या वास्तव में उनका पीछा छूट चुका था? शायद वो साधु महात्मा कोई साधु नहीं थे, कोई भगवान के दूत थे जिसने उसके जीवन को तो बचा लिया था। लेकिन उस भूतिया बारात को, उस शादी के स्थल को मुक्ति मिली या नहीं, ये किसी को भी नहीं पता। क्या वाकई में उस भूतिया शादी से सभी का पीछा छूट गया था या नहीं? आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।